Illusion CAD channel is all about learning. Civil, interior, mechanical, electrical, architectural CAD. Softwares from basic to advanced for technical and non-technical students. Illusion CAD is also providing app facility for online course and details drawings for working. Mr. Sahil gives professional level training and also he provide live projects, training, learn detailed architecture drawings and interior detailed drawings, section elevation, electrical design, etc. Join our 3 months professional course and also you can join 6 months diploma in interior design with Gulf Country details. Subscribe to our channel and keep watching our latest videos on various design softwares. For more information about all professional interior and KD courses through our institution, feel free to contact us on 88812-6277-284 00170356. मटेरियल होगा। मैंने क्या करा, सबसे पहले प्लान कॉपी करा, कॉपी करने के बाद यहाँ से इस चीज़ को कॉपी करके बाहर लेके आए, बाहर लेने के बाद एक्स्ट्रा चीज़ों को डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद हैचिंग के थ्रू हमने उसको फिनिश कर दिया। सबसे इजी तरीका क्या है कि जब भी किसी मटेरियल को फिल करते हैं और जब वो फिल करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम एक एक्स्ट्रा रेक्टेंगल को ड्रॉ करके बाद में डिलीट कर देंगे। एच एंटर, नॉट पिक पॉइंट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, साइज एंड डिफरेंट कलर, ट्रांसपेरेंसी, ओके। मुझे डिज़ाइन करना है एक सिस्टमेटिक वे में ताकि हर एक डिटेल्स को ओवरऑल हम वहाँ पर मेंशन कर सकें, हर एक चीज़ को बता सकें कि हमने क्या क्या डिटेल्स को दिया है। तो सबसे पहला काम तो आता है कि डायमेंशनिंग करना ओवरऑल ऑब्जेक्ट की, क्या हमने बनाया है, क्या फिनिश करा है, क्या क्या चीज़ें हम लेके चल रहे हैं इसमें। डायमेंशंस देने के बाद बात आती है उनके डिटेल्स के बारे में, मटेरियल फिनिश के बारे में, कौन सा क्या क्या फिनिश दिया है हमने। तो मटेरियल का मतलब होता है कि हमने जो जो डिटेल्स दी हैं अपने ऑब्जेक्ट में हम उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे डायमेंशन पे जाके मल्टी लीडर का, और मल्टी लीडर से आप क्रिएट करेंगे कोई भी टैग। एग्जांपल ले रहा हूँ, दिस वन इज़ वॉल 9 इंचेस। इसमें हमें एरो और टेक्स्ट दोनों मिलेंगे। इसको चेंज करने के लिए सेलेक्ट करके CH एंटर, यहाँ पर मिलेगा एरो हेड साइज 6 इंच। एरो हेड साइज को हम अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे कि कितना बड़ा साइज हमें रखना है। क्लोज फिल या डॉट, दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल A, और यहाँ पर हम देंगे साइज, और जहाँ पर हम स्ट्रेच करके मेंशन करेंगे वहाँ पर हम उसको सिंपल इस वे में दे देंगे। अगर आपको मूव कराना है तो आप मूव करा सकते हो, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप चाहो तो एट्रीब्यूट और ब्लॉक के साथ भी इसे डिज़ाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने उसको बताया कि हम क्या क्या हमने डिज़ाइन करा है। हर एक ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ब्लॉक बना के चलेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो चीज़ों को क्रिएट करने में। हमारे पास डिटेल्स हर एक चीज़ की है। हमने वहाँ पर कॉलम्स को मेंशन करा था, तो वहाँ पर हम एक टैग लगाएंगे किस चीज़ का,
कॉलम्स का, जहाँ पर हमने कॉलम्स की डिटेल को मेंशन करी कि दिस वन ऑल कॉलम साइजेस 9 into 11 इंचेस एज पर स्ट्रक्चर डिटेल्स। मेरे पास क्या फिनिश है, हमने वहाँ पर फिनिश दिया है क्या, टाइल्स को। कहाँ पर फिनिश दिया है, उस पर्टिकुलर एरिया पे हम एक टैग लगाएंगे। साइज वगैरह परफेक्टली लेंगे अपने अकॉर्डिंग एंड मूव। हमने यहाँ पर मेंशन करा है इस वाले पार्ट पे 900 mm डाया एंड 1 मीटर हाइट स्टेनलेस स्टील हैंड रेल एंड पोस्ट एज पर डिटेल। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उस टैग को कॉपी करके हम पर्टिकुलर एरिया पे ले जाके कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, जहाँ जहाँ पर जो डिटेल्स होगी और डायमेंशंस के साथ में। एक टैग लगाना इम्पॉर्टेंट है कि आप किसकी डिटेल्स पे काम कर रहे हो। मल्टी लीडर के थ्रू हमने यहाँ पर क्या करा, डिटेल्स को मेंशन करा, अपने अकॉर्डिंग जहाँ प्लेस करना है वहाँ पर उसको परफेक्टली प्लेस करो। कलर इफेक्ट अपने अकॉर्डिंग लो, डार्क, और ये जितनी भी लाइन है सबको थोड़ा सा डार्क मेंशन करो, क्योंकि जिस डिटेल पे फोकस करा जाता है उनको डार्क रखा जाता है ताकि उनको रीड करने में दिक्कत ना आए। हर एक चीज़ को बिल्कुल परफेक्टली डिपेंड करेगा हमारे वर्क और हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर कि हम किस डिटेल पे काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम जो डिटेल्स मेंशन कर रहे हैं हम अपने प्रोजेक्ट के बेसिस पे मेंशन करेंगे अपनी डिटेल्स को। तरीका हम यही फॉलो करेंगे। एंड दिस वन, डायमेंशंस हर एक पार्ट की होनी चाहिए जो भी आपने डिज़ाइन करा है। कितना एरिया बच रहा है, ओवरऑल हर एक पार्ट इंक्लूड रहेगा उसके अंदर। टोटल एरिया आपने कितना कवर करा था वो भी हम एज ए डिटेल वहाँ पर मेंशन करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन का पार्ट, सेक्शन वाले पार्ट में हम लोगों ने सेक्शन कट करना सीखा था। वहाँ पर दिस हमें वही चीज़ यहाँ पे भी रिपीट करना है। यहाँ पर हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हम एक सेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने एक सेक्शन लाइन, मैंने यहाँ पर जब सेक्शन को एक्सप्लेन करा था तो मैंने वहाँ पर मल्टीपल सेक्शन डिज़ाइन करने के लिए टास्क दिया था सभी लोगों को। यहाँ पर सेक्शन को हमें ड्रॉ करना है तो हम सेक्शन लाइन को मेंशन करेंगे इस एरिए पे और उसका एक सेक्शन ड्रॉ करेंगे। किसके थ्रू, प्रोजेक्शन के थ्रू। मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी दे देता हूँ। एक्सेल एंटर करके और वी एंटर करके आपको प्रोजेक्शन लेके उसको ड्रॉ करना है हर एक पार्ट को। एक्सेल और वी कहाँ पर कितनी लिमिट पे काम कर रहे हो। एक लाइन हमने ड्रॉ करी, हमारे पास यहाँ पर अप एंड डाउन है 1 2 3 4 5 6। तो सिंपल हमें क्या करना है, उसके बेसिस पे हम ऑफसेट करते चले जाएंगे। एक्स्ट्रा लाइंस हम ट्रिम कर देंगे। एंड दिस वन मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस सेक्शन को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक्सेल एंटर, वी एंटर, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। फिर हमने वही प्रोसेस फॉलो करा, जहाँ जहाँ पर स्टेप थे मैंने प्रोजेक्शन लाइन ले ली और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से उसको हमने फिर ऑफसेट ले लिया। एक्स्ट्रा लाइंस हमें सब हटा देनी है।
और किस ऑब्जेक्ट पे कहाँ पर हमें कितना काम करना है उस पे हमें बहुत ध्यान देना है। कौन सा पॉइंट कितना दिखेगा कितना नहीं दिखेगा, हर एक चीज़। तो यहाँ पर करना क्या है, सिंपल यहाँ पर करना हमें ये है कि हम क्रॉस में उसको ड्रॉ करेंगे। एक क्रॉस व्यू हमने समझा और उसको हम ड्रॉ करते चलेंगे। तो लास्ट हमारा आएगा फाइनल, उसको रखेंगे लैंडिंग वाले पोर्शंस में, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। एंड डिलीट। सिंपल हम लाइन ऐड करा देंगे जहाँ तक हम जा रहे हैं, और एक्स्ट्रा पार्ट को हम वहाँ पर हटाते चले जाएंगे। यही चीज़ आपको भी डिज़ाइन करनी है, क्योंकि ये पार्ट डिटेलिंग के बेसिस पे बनाना पड़ेगा। एंड एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। इसी को मैंने यहाँ पर अटैच करा दिया, और अटैच कराने के बाद हमने यहीं से कंटिन्यू करा, और हमने फिर यहाँ पर काउंट कर लिए कि हमें कितना जाना है, और वहाँ पर हम उसको मेंशन काउंट करके देते चले। जहाँ पर हमारा फाइनल आएगा, हाइट को हम पहले से ही डिफाइन कर लेंगे, एक बेसिक स्ट्रक्चर वहाँ से निकाल देंगे। अब यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है। डेकोरेट करने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इस डिटेल को हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। किस बेसिस पे, जैसे कि क्या मुझे हैंडल बनाने पड़ेंगे कॉपी करके, उनको वहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट, एक पार्ट बना के कॉपी करते चले जाते हैं, पूरा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का। आप मेंशन करोगे उसको, पहले से डिज़ाइन हमारे पास रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, चीज़ों को बनाना नहीं पड़ता। मैन्युअली चीज़ों को क्रिएट करने का मतलब है टाइम टेकिंग पार्ट, एक एक चीज़ को डिज़ाइन करना, कहाँ पर किधर उसको मेंशन करो, फिर हर एक चीज़ की डिटेल्स को मेंशन करो, ये बहुत टाइम टेकिंग पार्ट है। तो पहले से मॉडल हमारे पास होते हैं, हम फास्ट वर्क करके उनको कॉपी पेस्ट के थ्रू डिज़ाइन करते चले जाते। तो ये मैं डिटेल्स फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि वर्क इजी हो जाए। अब इसमें हमने कुछ नहीं करना है, इसमें हमें डिटेल्स वॉल फिनिश शो करानी है, जैसे सेक्शन में हमने करा था। कहाँ पर फ्लोर फिनिश है वो मेंशन करना है, कहाँ पर कंक्रीट हमारा आ रहा है वो हमको डिटेल्स में मेंशन करना है। हर एक चीज़ को बहुत ही सिस्टमेटिक डिफरेंट कलर रखने हैं, तो हर एक कलर को हम अलग अलग वे में लेके चलेंगे, पहले से डिसाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हमने बेसिक मॉडल तो क्रिएट कर दिया है यहाँ पर, लेकिन आपको क्या करना है, वहाँ पर 2 लेयर शो करानी है एज नोजिंग के साथ। अब एज नोजिंग का मतलब ये हो गया कि एग्जांपल हम यहाँ पर छोटा सा ले लेते हैं, हमारे पास ये पार्ट है, मैंने ऑफसेट कर लिया, एड एक्सटेंड करा, जहाँ पर जो डिटेल्स हमें मेंशन करनी थी वो हमने ऑफसेट कर दिया। एक और शॉर्टकट तरीका है, पॉलीलाइन PL एंटर करके भी आप कर सकते हो, और इसको आप F एंटर R एंटर करके ज्वाइन करा सकते हो। ये हमारी पहली फिनिश हो गई। कितना एक्सटेंड करना है इसकी डिटेल्स पे हम काम करते हैं अभी। ये हमने एज नोजिंग शो करा दी, इसको हम कराएंगे फ्लिप, F एंटर R एंटर करके। यहाँ पर 2 कमांड है, F एंटर R एंटर फ्लिट, और इसको हम डिफरेंट लेयर के साथ मेंशन करेंगे। ये हो गया हमारा डिटेलिंग का मेन पर्पस। वही चीज़ हमने यहाँ पे भी करी है,
2 लेयर ऑफसेट करके और उसके ऊपर एक लेयर। अब ये 2 लेयर हमारी यहाँ पर क्या मेंशन कर रही हैं, इन 2 लेयर को अगर हम यहाँ पर हम देखेंगे डिटेल्स में, सो द फर्स्ट लेयर इज़ 15 mm थिक सीमेंट मोटार हमने यूज़ करा गया है यहाँ पर फिनिश में। दूसरा हमें दिया है ग्रेनाइट एज पर स्पेसिफिकेशंस में, और इस डिटेल्स को हमने वहाँ पर मेंशन करा है कि कितना आपने इस नोजिंग को यूज़ करा है। दिस वन इज़ 19 mm डाया हाफ राउंडेड एज नोजिंग। वही चीज़ हम इसके बेसिस पे यहाँ पर 1 by 1 क्रिएट करते चले जाएंगे इस तरह। डिफरेंट ज्वाइन करने के लिए F एंटर R एंटर करके 0, F एंटर R एंटर 0 एंटर, देन फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स डिलीट, मैच करा देंगे उस डिफरेंट लेयर के साथ, फर्स्ट लेयर, और इसी के साथ हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे सेकंड लेयर फिनिश के बाद, नॉट फिनिश से पहले। और यहाँ पर नंबर्स मेंशन करेंगे उनके टैगिंग के कि क्या क्या और कितने कितने नंबर्स हमारे आ रहे हैं, जैसे हमने डोर में मेंशन करा था 1 2 3 4 5 हर एक का नंबर्स। यहाँ पर ये जो हमने गैप लिया है, एक वेस्ट स्लैब दी जाती है, उस वेस्ट स्लैब को 5 to 6 इंचेस अराउंड यूज़ करा जाता है। बॉटम में हमारी आएगी वेस्ट स्लैब इस तरह, उसकी थिकनेस होगी अब 5 to 6 इंचेस के करीब, कंक्रीट और सीसी के बेसिस पे। और एक चीज़ बना के उसको मिरर, उसको कॉपी, उसको मिरर, उसे कॉपी करते चले जाओ। सिंपल, एक पार्ट बनाना है और उसी को हमें डिटेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉपी पेस्ट करते चले जाना है। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये होता है कि सेक्शन हमने पढ़ा था, सेक्शन में हमें बताना है कि क्या क्या चीज़ें हमें देनी है, क्या क्या हमने मेंशन करा है, कहाँ पर हमारी वॉल, ये मेरी वॉल है तो ये वॉल हमने फिनिश करी है, ये हमारा सेक्शन के अंदर आएगा। देन ऑयल बाउंडेड वॉशेबल डिस्टेंपर 2 कोर्स वाइट कलर, पेंट का टैग जो पढ़ाया था याद हो अगर किसी को, PT01 एंड उसका कोड कि कैसे उसका कोड लिया जाता है, उस कोड को मेंशन करना, कहाँ पर और किस जगह पर क्या लैंडिंग एरिया आ रहा है उसके टैग को मेंशन करना, फ्लोर फिनिश कितना लिया है उस फिनिश को मेंशन करना। यहाँ पर क्या होगा, हम एक फ्लोर फिनिश ऐड कराएंगे, उस फ्लोर फिनिश का टैग लगाएंगे, जैसे कि टिपिकल वॉल सेक्शन में पढ़ाया था मैंने। हमको मेंशन करना होगा क्या, लेवल, मैंने लेवल के बारे में एक्सप्लेन करा था, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, कहाँ पर कौन कौन सा लेवल फिनिश हो रहा है, वही लेवल की डिटेल इसमें भी ऐड होगी। कैसे, जैसे एलिवेशन में बताया था, ग्राउंड फ्लोर लेवल कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, उसका एक टैग, कहाँ ख़त्म हो रहा है, फर्स्ट फ्लोर, उसका एक टैग, और लेवल की डिटेल, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर हो या फिर वो फर्स्ट फ्लोर हो, चाहे वो सेक्शन हो, एलिवेशन हो, उसमें मेंशन करना पड़ता है, लेवल की डिटेल को ऐड करना पड़ेगा। कौन सा हमने यूज़ करा है और कितनी हाइट पे यूज़ करा है इस वाले पार्ट को, रेलिंग को, तो वहाँ पर आप जो बनाओगे रेलिंग उसकी डिटेल मेंशन करोगे। यहाँ पर आप जो मेंशन करोगे अपने अकॉर्डिंग 900 mm रखोगे या 1000 रखोगे, जो भी, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एक को बनाना है, बाकी को कॉपी पेस्ट करना है। इन सब ऑब्जेक्ट पे प्रैक्टिस बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, तब समझ में आता है कि डिटेलिंग कैसे कवर करनी है।
यहाँ को हम एक्सप्लेन करेंगे, इस एरिए को हम एक्सप्लेन करेंगे टैग के साथ। वो टैग हमारा यहाँ पर क्या लगेगा, वो टैग हमारा कुछ इस तरह लगेगा। साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, किस डिटेल के बारे में बात कर रहे हैं हम वहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, मैंने पहले भी बोला था कि जब कोई डिटेल्स क्लियर नहीं होती है, उस डिटेल को मेंशन करने का एक सबसे इजी तरीका क्या होता है कि उस डिटेल्स पे आप मार्किंग करें, कौन सा फिनिश है, कहाँ पर क्या फिनिश है, वो आप डिटेल्स में दें। सेक्शन का मतलब होता है फिनिश, हर एक फिनिश को शो कराना। डायमेंशंस, हर एक डायमेंशन को शो कराना, कहाँ पर क्या क्या हमने साइजेस लिए हैं, कितनी कितनी हाइट्स कवर करी है, पर्टिकुलर हर एक एरिया को डायमेंशंस के साथ शो करना पड़ेगा। और अगर हमें किसी पर्टिकुलर एरिया को शो कराना है, जैसे कि मान लो हम इस वाले पार्ट की डिटेल को देना चाहते हैं, तो इसको हम यहाँ पर एक कमांड आएगा इलिप्स का, हम इसको मेंशन करेंगे इलिप्स के साथ। एक पहला क्लिक, दूसरा क्लिक, ये हमने सिंबल बनाया इलिप्स का, डॉटेड लाइन के साथ मैच कराया, CH एंटर करके उसके साइज़ को कम और ज़्यादा जो रखना है, मीडियम वो रखा। लेकिन इसका टैग लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शंस में, एलिवेशंस में। वो टैग देना पड़ेगा कि किस टैग की क्या डिटेल है, कुछ इस तरह। ये हो गया डिटेल टैग। अगर हमें कुछ अदर डिटेल्स मेंशन करनी है तो वहाँ पर भी हम यही काम करेंगे। हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और F एंटर R एंटर करके उसको फिलेट करा लेंगे। जिस पर्टिकुलर एरिया को हम डिटेल दे रहे हैं उसको हम कवर कर लेंगे कि हमको डिटेल देनी है इस वाले पार्ट की। लेकिन डिफरेंट कलर के साथ और डिफरेंट टैग के साथ। ये पूरा डिटेल हमारा सेक्शन के ऊपर है, जो मैंने एक्सप्लेन करा था सेक्शन का। 02 नंबर चेंज, ड्राइंग चेंज, इसके नंबर वहाँ पर चेंज हो जाएगा। एक टैग क्या आपने डिज़ाइन करा है, एलिवेशन या सेक्शन डिटेल्स, प्लान के साथ। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दो चीज़ें हैं। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दो चीज़ क्या है कि इनकी डिटेल्स अगर हमें देनी है तो उसका तरीका क्या है कि इसको हम मेंशन करते हैं किस तरह। उसको मेंशन करेंगे ये कि हम उतना पर्टिकुलर एरिया जो हमने मार्क करा है यहाँ पर, इस वाले एरिया को कॉपी करके वहाँ ले जाएंगे साइड में, और एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम करके यहाँ पर मेंशन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें मेंशन क्या करना है, जहाँ पर स्टेयर्स उसके ऊपर हमने दिया है 15 mm थिक सीमेंट मोर्टार, उसकी डिटेल्स। उसके ऊपर यूज़ करा है हमने ग्रेनाइट एज पर स्पेसिफिकेशन। लेकिन हमारे पास क्या है, कैटलॉग है, तो हम कैटलॉग के बेसिस पे चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, उनके मटेरियल को मेंशन कर सकते हैं अगर काम करना चाहें थोड़ा सा और डिटेल में। तो यहाँ तक हमने ये जो हैंड-रेल यूज़ करा, जो रेलिंग यूज़ करी है, इसके बारे में एक्सप्लेन करा जाता है कि दिस वन इज़ 50 mm डाया एसएस हॉलो सेक्शन एज पर स्पेसिफिकेशंस। हमने यहाँ पर एज नोजिंग दी थी दिस वन। इसकी डिटेल्स हमें कहाँ मिलेगी, हम उसको मल्टी लीडर के साथ शो कराएंगे कि दिस वन इज़ 19 mm डाया हाफ राउंडेड एज नोजिंग।
अप्रॉक्स हमें 1 या 1.5 इंचेस से करीब इसको बाहर निकाल के दिखाना पड़ता है। तो ये हमने यहाँ पर टैग जो DA401 दिया था वहाँ पर डाल दिया हमने स्टेप डिटेल। और रेलिंग की डिटेल्स को अगर हमें मेंशन करना होगा तो उसको भी हम क्रॉप करके साइड में लेके आएंगे। और क्रॉप करेंगे कैसे, जैसे अभी हमने बताया था, इस तरह ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है। सिंपल कॉपी करके जितने पार्ट पे आपको काम करना है वो आप डिटेल्स के अंदर रखो, बाकी को डिलीट कर दो। और डिलीट करने के बाद चाहे रेक्टेंगल चाहे एलिप्स में वो मैटर नहीं करता है। डिलीट करने के बाद इसमें हम क्या मेंशन करेंगे, इसमें हम मेंशन करेंगे क्या, ऊपर का हमने यूज़ करा है टॉप रेल 50 डाया एसएस हॉलो सेक्शन, नीचे का हमने यूज़ करा है वर्टिकल 50 डाया एसएस स्टेनलेस स्टील। एसएस मतलब होता है स्टेनलेस स्टील हॉलो सेक्शन। मिडिल सेक्शन का हमने यूज़ करा है 20 डाया का एसएस हॉलो सेक्शन। जब काम करा जाता है तो वहाँ पर एक एसएस शीट लगाई जाती है, पतली सी शीट होती है जो फिक्स कर दी जाती है ग्राउंड में। उसके बारे में भी हम मेंशंस कर सकते हैं कि दिस वन इज 12 गॉज एसएस शीट ओवर 6 mm थिक 100 डाया एसएस प्लेट। 100 डाया की बॉटम प्लेट हमने वहाँ पर लगाई है जो उसको ड्रॉ प्लग टू बी ग्राउंडेड इन। यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, ग्राउंडेड इन स्लैब। ये तरीका होता है काम करने का। ये डिटेल्स हमारी ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे है, हमने जो डिज़ाइन करा है वहाँ पर उसके बेसिस पे। लेकिन पहले स्टार्ट करा जाएगा प्लान के साथ। प्लान में वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है जो हमने दी हैं। दूसरा उसका सेक्शन मैंने बोला था करीब 4 सेक्शन सब लोगों को बनाने हैं। और सेक्शन की लाइन भी हमने मेंशन करी थी X और X1, Y और Y। और ये डिटेल हमारी टोटली किसके बेसिस पे है, सेक्शन के बेसिस पे। जब तक हम इसका एक फ्रंट एलिवेशन या एक सेक्शन नहीं काटेंगे तब तक हम इस डिटेल पे काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें एक सेक्शन लेना पड़ेगा। जैसे हमने सेक्शन को ड्रॉ करना बताया था सेम एज इट इज़ वही सेक्शन को ड्रॉ करके प्रोजेक्शन लेके मेंशन करके किस वॉल पे क्या फिनिश, कहाँ पर लैंडिंग एरिया, स्लैब 230 mm थिक RCC किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस टैग को वहाँ पर मेंशन करना है और रीनेम कर देना है कि दिस वन इज स्लैब 230 mm RCC एज पर स्ट्रक्चर डिटेल्स। मेरे पास जो फिनिश थे वो फिनिश, जो एलिवेशन थी डिटेल थी वो एलिवेशन की डिटेल, हमने जो हाइट यूज़ करी थी रेलिंग की 900 mm हाई रेलिंग हाइट एज पर डिटेल्स, और उन दोनों को हमने क्रॉप करके साइड में ला के डिटेल दे दी टेक्स्ट के साथ, डायमेंशंस एंड मल्टी लीडर के साथ टैगिंग, कहाँ पर किस किस पार्ट को यूज़ करा गया। तो ये डिटेल के लिए सबसे पहला काम तो ये है कि आपको काम करना पड़ेगा सबसे पहले सेक्शन वाले पार्ट पे। जब तक आप सेक्शन को डिज़ाइन नहीं करेंगे तब तक आप इसको काम करने में आपको दिक्कत आएगी। उसके बाद ही आप इस डिटेल को वहाँ पर मेंशन कर पाएंगे। 4 सेक्शन मैंने बोले थे डिज़ाइन करने के लिए सभी लोगों को। सेक्शन के बेसिस पे इसके बाद इस डिटेल को मेंशन करा जाएगा। तो इसकी डिटेल मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। इसी के बेसिस पे ही चीज़ों को समझना और डिज़ाइन करना। ये डिटेल मैं इसलिए फॉरवर्ड करूंगा ताकि इसमें से चीज़ों को स्टडी करो और स्टडी करके उनमें से आप जो चाहो टैग वगैरह निकाल के अपनी ड्राइंग में मेंशन कर सकते हो। तो
इसलिए ये मैं फॉरवर्ड करूँगा, वरना चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि हमको डिटेल्स टैग वगैरह की किस तरह मेंशन करनी है। इस पे काम करने के लिए एक रेफरेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वही रेफरेंस में सभी लोगों को शेयर कर दूँ। और अब तक हम जितना काम करते चले आ रहे थे वो डिटेल्स हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो ऑलमोस्ट हम काफ़ी डिटेल्स पे काम कर चुके हैं। प्लान एलिवेशन सेक्शन, डोर विंडो, टिपिकल वॉल सेक्शन, स्टेयर्स, वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, यहाँ तक फ्लोरिंग लेआउट एंड वॉल फिनिश लेआउट के साथ। तो अभी कहाँ तक किस किस का टास्क पहुँचा है, कोई बताएगा? किसी में कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, मैं उसको एक्स्ट्रा टाइम देख के उसको क्लियर कर दूँ। किसी में भी कोई डाउट? सर मैंने जो काम फॉरवर्ड किया। हेलो सुन रहा हूँ, बोलिए बोलिए। सर, मैंने अपना जो काम दिया था क्या है, तो हर एक बार देख के मुझे कोई गलती होगा तो ठीक है, ठीक है, बिल्कुल श्योर, 100%। बाकी कहाँ तक पहुँचे आप लोग? कुछ डिज़ाइन हुआ? मेरा मैंने फॉरवर्ड देख के मैं आपका देख के बताऊँगा। बाकी लोग कहाँ तक पहुँचे? कुछ किसी को किसी में कुछ पूछना है, कोई डाउट? ठीक है, आपका प्रोजेक्ट मैं चेक करके अभी आपको जो जो चेंजेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी मैं इसकी PDF फॉरवर्ड करता हूँ, इसके बेसिस पे वर्क कंप्लीट करिए। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको जो डाउट होगा वो मुझसे एक बार पूछ ले, मैं डिस्कस कर दूँगा। करो तुम्हारा